हेलो दोस्तों, क्लासेस भी सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, जो हमारा प्रीवियस जो क्लास चला था उसमें हमने आपको क्या क्या बता रखा था। मूल्य और खपत और खर्च के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता रखा था कि कब क्या कांस्टेंट होता है तो कैसे किसका मान बढ़ता है, कैसे किसका मान घटता है। आज उसी बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ और जो मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके आगे जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं बढ़िया बढ़िया उसको मैं कराऊंगा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। प्रीवियस वाले क्लास में हमने आपको उसमें खर्च जो उसका व्यय जो एक्सपेंडिचर होता है कैसे कांस्टेंट होता है, उस पर क्या मूल्य और खपत पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मूल्य बढ़ाने पे कैसे खपत घट जाता है और खपत घटाने पे कैसे मूल्य बढ़ जाता है, इस सब के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिया था। ठीक है, आज उससे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो सबसे पहले आपको ट्राई करना सॉल्व करने के लिए कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। उस इसमें भी एक एक चीज को कांस्टेंट किया गया है, आपको समझना है कि क्या चीज कांस्टेंट है इस क्वेश्चन में, तभी इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ये भी आपका एक प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आया हुआ है जो मेंस में मतलब एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा हुआ है। हालांकि मैंने लिखा इसको नहीं है, मैं लेके आया क्योंकि क्वेश्चन ये भी इसी इसी कॉन्सेप्ट पे लगेगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ कि आप पहले समझिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। और दूसरा एक चीज जानिए, और मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च और या व्यय जो होता है उसी तरह राजस्व भी लिख के आता है, तो आप अलग मत समझिएगा। जैसे मूल्य और खपत, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च लिखा है, कभी कभी इसी तरह से पूछ सकता है कि उसके राजस्व में कितनी चेंजिंग आएगी। तो ये टर्म्स है, कभी कभी हिंदी में इसको राजस्व भी बोला जाता है उस क्वेश्चन में, कभी कभी खर्च बोला जाता है, कभी व्यय बोला जाता है। तो प्रोसेस यही है, कैसे इसको करना है, कैसे क्या कांस्टेंट है, इन सब चीजों को ध्यान रखिए, कैसे किसकी वैल्यू बढ़ रही है, कैसे घट रही है। अगर ये आपको आ गया तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। जैसे हमने प्रीवियस वाले क्लास में आपको बताया था कैसे खर्च कांस्टेंट हो रहा है, तो मूल्य और खपत में कैसे, मूल्य को बढ़ाने पे खपत में कैसे कमी हो जा रही है, इसको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया था। आज चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं और इसको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग पूरा ध्यान यहाँ पे केंद्रित कीजिए, ठीक है, इधर उधर ध्यान मत लगाइएगा, थोड़ा भी मिस करेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगे। अच्छा, ये क्या बोला है इसमें, यक्स वाई का व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, यदि एक्स को 37.5% बढ़ाया जाए तो वाई वाई के मान में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा। क्या बोल रहा है, यक्स वाई के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। यक्स को 37.5% बढ़ाया जाए तो वाई के मान में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा। सबसे पहले ट्राई कीजिए आप लोग, सेम इसी चीज पे है वो, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। हमने फ्रैक्शन में 37.5% की वैल्यू बहुत बेहतरीन तरीके से आपको निकालना पता होता दिया है। आप इसको ट्राई कीजिए। चलिए मैं बताता हूं इसमें क्या बोला है, एक्स जो है वो वाई के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब एक्स और वाई ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इस चीज को समझिए। इसका मतलब यदि हम x का मान बढ़ाएंगे तो y का मान घटेगा, यदि x का मान घटाएंगे तो y का मान बढ़ेगा, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट पे यही है। जब इसमें खर्च को हम लोग कांस्टेंट कर दे रहे थे तो क्या होता है, जब मूल्य को बढ़ा रहे थे तो खपत खपत जो था वो घट रहा था नहीं घट रहा था। तो सेम कांस्टेंट पे सेम सेम चीज सेम प्रोसेस यहाँ भी लगेगा। क्या लगेगा, यदि x का मान आप बढ़ाएंगे, यदि आप x का मान बढ़ाएंगे तो y का मान क्या होगा, घटेगा। इस चीज को जरूर समझिए। यदि आपने x का मान बढ़ाया तो y का मान क्या रहा, घट रहा है। यदि आपने x का मान घटाया तो y का मान क्या होगा, बढ़ेगा। सेम इसी बेसिस पे क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, यदि x को 37.5% बढ़ाया जाए, ठीक है, यदि x को 37.5% बढ़ाया जाए। अच्छा, 37.5 37.5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है बच्चों, बताइए जल्दी से बताइए, कितना होता है, 3/8। अच्छा, पहले पहले वो नंबर कितना रहा होगा, 8 रहा होगा, और उसमें क्या होगा 37.5, पहले एक्स कितना रहा होगा, 8 रहा होगा, अब बाद में क्या होगा, 3 का इसमें इंक्रीमेंट हो गया होगा, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। पहले अगर पहले यदि एक्स आपका 8 रहा होगा तो इसमें 3 का इंक्रीमेंट होगा तो ये 11 हो जाएगा। अब आपसे क्या बोला, वाई के मान में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए कितना इजीली आप निकाल लेंगे, चूंकि एक्स क्या है, एक्स क्या है, वाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्या हो जाएगा, ये रेशियो बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा, ये रेशियो बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा, जल्दी बताइए, बदलेगा नहीं बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, 11:8 हो जाएगा। अब क्या बोला है, तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, वाई के मान में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है, यानी 3 का परिवर्तन हो रहा है, कितने पे, इंटू 11 इंटू 100। अब अगेन देखिए यहाँ पे आपका इसका मान कितना हो जाएगा, 100/11 का मान कितना हो जाएगा। यदि आपने हमारा परसेंटेज वाला वीडियो सही से नहीं देख रखा है तो आप जहाँ पे मैंने उसमें परसेंटेज का वीडियो, मैंने जो पहला वीडियो बनाया था उसको आपको जरूर देखना चाहिए, ठीक है। तो उस पर ध्यान से देखेंगे तो आप मैंने पूरा बढ़िया से, जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज के बारे में बताया था, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से सब वैल्यू मैं निकलवा कर आपको बताया हूँ। तो उसको आप कर लेंगे तो आप बहुत जल्दी आप आंसर ला सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। इसका मान कितना होता है,
इसका मान कितना होता है, 100/11 का मान कितना होता है, 9.09%। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लीकेशन करना है। 3 से मल्टीप्लीकेशन करना है तो कितना हो जाएगा, 9×3 = 27, 9×3 = 27%। यानी ये मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि क्या है, ये निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, मान घटेगा। चूंकि x को बढ़ाया गया है तो y का मान क्या होगा, घटेगा। ऑप्शन में है 27.7, ये देखिए ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम जो क्वेश्चन कराने वाले हैं इन सभी से मिलता जुलता, जिसमें मूल्य और खपत और खर्च सभी का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन रहेगा। ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं जिसमें खर्च कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें मूल्य और खपत और खर्च इन सभी चीजों का आपस में कुछ ना कुछ कोरिलेशन दिया रहेगा, और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है इजीली, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया मैं वही कराने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं नया क्वेश्चन लिखता हूँ। ओके दोस्तों, ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो एसएससी CHSL 2023 टायर फर्स्ट में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। पहले सबसे पहले तो आप ट्राई कीजिए। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट लगता है वही लगेगा, अगर देखते हैं आप लोग लगा पाते नहीं लगा पाते हैं फिर हम बताते हैं आपको। चलिए फिर बताते हैं हम। इसमें दिया क्या हुआ, बोला कि एक मूवी टिकट के मूल्य में 12.5% की वृद्धि होती है। ठीक है, बोला क्या है, एक मूवी का जो टिकट है उसमें क्या कर रहा है, 12.5% की वृद्धि होती है, और टिकट की बिक्री में 8.1/2% की वृद्धि होती है। जो उसका खपत पहले था उससे कितना बढ़ जा रहा है, 8.1/2%। यहाँ पे बिक्री इस्तेमाल किया है तो इस चीज को जो ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो टर्म्स इस्तेमाल कर रहा है, कोई कोई खपत लिख सकता है, बिक्री लिख सकता है, इस चीज को समझना है। ठीक है, फिर उसके राजस्व में कुल परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी आपको कुछ देर पहले हम बताए थे कि मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च भी होता है, और कहीं का कभी कभी राजस्व शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर राजस्व भी क्या है, एक प्रकार का खर्च ही तो है, टोटल कितना आपने खर्चा कर दिया, तो वही चीज पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले ये बताइए 12.5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है। आप सभी लोग को हमने बताया 12.5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/8। इसका मतलब जो प्राइस इसका रहा होगा वो क्या रहा होगा, पहले कितना रहा होगा, 8 रहा होगा, इसमें कितने का इंक्रीमेंट हो गया होगा, 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो कितना हो जाएगा, 8 से 9। ठीक है, अब क्या बोला है, टिकट के बिक्री में 8.1/2% का वृद्धि होता है। अच्छा, बिक्री में क्या हो रहा है, यानी कंजप्शन, कंजप्शन में क्या हो रहा है, 8.1/2, इसको लिखेंगे क्या, 8 दूनी 16, 1 17/2%, 17/2%। फिर परसेंट को क्या करना है, आपको हटा देना है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे डबल जीरो हो जाएगा। इस चीज को समझ में आया नहीं, ये कैसे लिखा हूं, तो इसको लिखिए 8 दूनी 16, 1 17/2%, 17/2% को आप क्या लिख सकते हैं, 17/200 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जल्दी बताइए। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें भी क्या हो रहा है, टिकट की बिक्री में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो कितना हो जाएगा, पहले जो टिकट रहा होगा 200, अब उसमें कितना हो गया है, बढ़ के टिकट कितना हो जाएगा, 217। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या बोला कि इसके राजस्व में कुल परिवर्तन कितना हो जाएगा, राजस्व क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन। पहले राजस्व क्या था और फिर बाद में क्या हुआ है, उसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, जब ये टिकट भी बढ़ा दिया गया, प्राइस भी बढ़ा दिया गया, तो उसके राजस्व में कितना परिवर्तन हुआ है, इसी चीज को समझना है। ठीक है, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 1600 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताइए। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखिए 9 इन दोनों का गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 9×7 = 63 हो जाएगा, और फिर 9 के 9 करेंगे, 9×6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और फिर 9 दूनी 18, और फिर कितना हो जाएगा, एक जोड़ देंगे उसमें 19। यानी प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है आपका, राजस्व होता नहीं होता, तो मैंने वही कह दिया, ये प्रारंभिक आपका कंजप्शन हो गया, ये प्रारंभिक आपका राजस्व हो गया, ये अंतिम राजस्व हो गया। अब इसमें कितनी चेंजिंग आ रही है, देखिए 1600 से बढ़ के कितना हो गया, 1953, यानी कितने का गैप है इसके बीच में, कितने का डिफरेंस है, इसके बीच कितने का डिफरेंस है, 353 का है कि नहीं। ये सब चीज अब घटा के आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट देखिए साफ साफ पता चल रहा है 353 का गैप है। अब इसको भी लिखेंगे पेपर में तो आपका सारा समय ही चला जाएगा। डिफरेंस जो भी निकालना है माइंड में कैलकुलेशन कीजिए, हाँ थोड़ा सा कुछ बड़ा डिजिट है तो भाई इसको लिख के कर लीजिए। ठीक है, लेकिन जब ये देखिए, जब साफ साफ पता चल रहा है कि हाँ 16 है, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 1900 हो जाएगा, तो डिफरेंस कितने का, 353 का है, तो इसको लिखेंगे पेपर पे तो आपका टाइम कितना जाएगा, आपको टाइम ही तो मिनिमाइज करना है। जब तक आप अपने टाइम को मिनिमाइज नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। इसी चीज को सीखना है कि कैसे क्वेश्चन को जल्दी करना है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 353, यानी कितना बढ़ जा रहा है आपका राजस्व, कितना बढ़ जा रहा है, 353, और किस पे बढ़ रहा है, 1600 पे। और इस चीज को मैं यहाँ पे लिखता हूं, यानी राजस्व जो है आपका
353 है, वो कितने पे बढ़ जा रहा है? 1600 पे। तो कितने परसेंट का चेंजिंग आ जाएगा? इंटू 100 करेंगे, नहीं करेंगे? अब क्या होगा इसमें, क्या करिए आप, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत? अब इसको काटिए, ये हो जाएगा 16 दूना 32। 16 दूना 32 करेंगे, 3 बचेगा, फिर हो जाएगा 16 दूना 32, पॉइंट लगाइए। अब हो जाएगा, एक बचेगा, आपको जीरो उतारना पड़ेगा। अब हो जाएगा 100। 16 छक्के कितना होता है? 96, यानी हो जाएगा 40। फिर कितना हो जाएगा? 16 दूना 32, यानी बच जाएगा 8, यानी 80। 16 पंजे 80। इतना परसेंट होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये इतना बड़ा वैल्यू निकाला है, ये आपका CHSL में आया है, देख रहे हैं? दशमलव के बाद 4 अंक, 1 2 3 4 अंक आपको निकालना ही पड़ेगा, नहीं निकालेंगे तो क्वेश्चन गलत कर देंगे। अब ऑप्शन देखिए है ये 21 है, 22 हम लोग का कितना है? 22.06। ये ऑप्शन डी है। देख रहे हैं दोस्तों कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें आपको कैलकुलेशन भी कराया है, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी डाल दिया है, यही खर्च की जगह क्या किया है? राजस्व का इस्तेमाल कर दिया है। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप लिखिएगा पेपर में। कभी कभी ये क्वेश्चन जब अचानक आता है पेपर में तो लड़के गलती कर देते हैं, तो वही चीज मैं सिखाना प्रयास कर रहा हूँ। मुझे यूट्यूब पे आने का सबसे जो बड़ा मकसद यही है कि बच्चों को क्या करना है, कितना समय बचाना है, कहाँ करना है, यही मैं सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से करिए, क्वेश्चन क्या पूछा है, कितना उसकी कितना उसमें किस चीज का कितना रिक्वायरमेंट है, उतना ही कीजिए, फालतू का जबरदस्ती का कैलकुलेशन मत करिए। ये सब उतना ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं, लेकिन हम चूंकि बता रहे हैं आपको शुरुआत में, जब आपका बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो बहुत तेजी से करेंगे, ये सब चीजें आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया, ठीक है? अब इससे रिलेटेड देखिए और भी कितना आपके प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आपको जो मिलता है उसको भी अटेम्प्ट कीजिए, उसको फास्ट करने की कोशिश कीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू को याद करिए, कैलकुलेशन तो फास्ट कीजिए, तभी 30 तक का पहाड़ा याद रखिए, क्यूब कम से कम 30 तक याद रखिए, 50 तक का स्क्वायर याद रखिए, तब आप एकदम जान जाइए अर्थमेटिक एकदम फटाफट क्वेश्चन करेंगे। चाहे प्री का क्वेश्चन आ जाए, चाहे मेंस का क्वेश्चन आ जाए, इसमें मैं आपको मेंस का भी क्वेश्चन कुछ कराऊंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम जब किताब में देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिल रहा है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, आप आसान क्वेश्चन तो इजी से कर लेंगे, तो थोड़ा बढ़िया जो क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में तभी आप फंसेंगे। तो उस क्वेश्चन को कैसे इजिली सॉल्व करना है मैं यही सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ दोस्तों। हेलो दोस्तों, ये आपका SSC CGL 2022 में क्वेश्चन आया है, ठीक है? और सेम क्वेश्चन ये MTS में भी पूछा है और सेम क्वेश्चन ये NTPC में भी आया है, सेम क्वेश्चन है, डाटा तक नहीं चेंज किया इन लोगों ने। तो आप देखिए इसमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने कराया सेम कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें भी। सबसे पहले आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है? फिर मैं देखता हूँ सबसे पहले कौन आंसर देता है मुझे। ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए क्या इसका आंसर आएगा। चलिए मैं बताता हूँ, इसमें क्या दिया हुआ है, तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है। अच्छा, प्राइस क्या हो रहा है? प्राइस क्या हो रहा है? 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/5, यानी प्राइस पहले 5 रहा होगा, प्राइस पहले क्या रहा होगा? 5 रहा होगा, तो अब कितना हो जाएगा? एक का इंक्रीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है? एक का इंक्रीमेंट हो रहा है नहीं, इसमें हो रहा है, तो प्राइस क्या 5 से 6 हो गए नहीं, किंतु उसके खपत में 8 सही 1/3% तक कम हो जाता है। अच्छा, कंजम्पशन में क्या फर्क पड़ रहा है? कंजम्पशन में क्या फर्क पड़ रहा है? 8 सही 1/3% तक कम हो जाता। अच्छा, 8 सही 1/3% का फ्रैक्शन मान कितना, ये कितना हो जाएगा? 8 3 की 24, 1 25, 25/100 करेंगे इंटू 3, ये कितना हो जाएगा इसका फ्रैक्शन मान? 25 चौका 100 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1/12, यानी इसका फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/12। ठीक है, इसमें क्या बोला? कमी हो रही, कंजम्पशन में क्या हो रही है? खपत में कमी हो रही है, यानी शुरुआत में अगर 12 रहा होगा तो उसमें क्या हो, एक की कमी हो गई तो कितना हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अच्छा बताइए, आपसे बोला क्या उसके व्यय में, व्यय और खर्च हमेशा आपको चीज बताया, दोनों चीज सेम है, हमेशा इसको ध्यान रखिएगा। व्यय क्या होता है? व्यय आपका क्या होता है? मूल्य गुणे खपत। तो इनिशियल आपका व्यय कितना हो जाएगा? प्रारंभिक व्यय कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60, और अंतिम व्यय कितना हो रहा है? 66। इसमें कितने का परिवर्तन हो रहा है? यही पूछा, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है? बताइए, वृद्धि दिख रहा है कि कमी दिख रहा है? जल्दी से बताइए। 6 यूनिट का, 6 यूनिट की वृद्धि हो रही है, कितने पर? 60 पर, इंटू 100। अच्छा एक ही बताइए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 6 टन 6, यानी कितना हो जाएगा? ये 10% हो जाएगा नहीं? 10% की वृद्धि होनी चाहिए। पहला बोला 10% की कमी, दूसरा 5% की कमी, ये भी 5%, ये लास्ट ऑप्शन दिया 10% तक की वृद्धि, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन आया है, सीजीएल में भी पूछा है, एमटीएस में भी आया है, और आपका किस में, एनटीपीसी में भी आया है। मैं 3 जगह से क्वेश्चन इसको देखा हूँ, सेम टू सेम वही डाटा डाला है, बस ईयर का चेंजिंग है, बस ईयर चेंज किया गया है। ठीक है, तो ये
इस रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन जो भी आएंगे तो कम से कम आप पैटर्न देख लीजिए कि आपको पेपर में कैसे जल्दी करना है। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं दोस्तों। ओके दोस्तों, ये आपका 9वां क्वेश्चन है और ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा है। हालांकि मैं 2022 का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, इस चीज को आपको समझना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, और उसके बाद आपको तुरंत उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, इसमें क्या बोला, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई, ठीक है, और उसके बिक्री में X% की वृद्धि हुई, यदि राजस्व प्राप्त में 60% की वृद्धि हुई तो X का मान क्या है, कितने परसेंट की मतलब वृद्धि हुई है। ठीक है, ये पूछा है X का मान निकालने के लिए आपको। अच्छा देखिए, इसमें तीनों वेरिएबल का इस्तेमाल कर लिया, मूल्य गुणे खपत बराबर राजस्व, जो रेवेन्यू है, वो तीनों वेरिएबल का इस्तेमाल कर लिया है। इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, आप यहाँ दिमाग लगाइए कैसे करना है। चलिए मैं बताता हूँ, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/5। अच्छा, प्राइस पहले 5 रहा होगा तो अब क्या हो जाएगा, घटकर 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्या बोला, 20% की कमी हो गई तो पहले प्राइस 5 रहा होगा तो 1 यूनिट की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, 5 से 4। अब बोला उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई, मतलब उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई, यानी कंजप्शन क्या है उसका, कंजप्शन ही समझिए बिक्री है एक तरीके से। ठीक है, तो कितने हो रही है वृद्धि, कितनी हो रही है, X% की वृद्धि हो रही है। इसको बस यहीं रुक जाइए, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व करना है इसके बारे में आपको बता रहा हूं। अब इसमें X% की वृद्धि डायरेक्ट मत लिखिएगा, उसका सीधे हम लोग निकालेंगे। यही टाइम बचाना है आपको पेपर में, यही मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को बार बार। अब क्या है, यदि उसके राजस्व में 60% की वृद्धि होती है, राजस्व में क्या होता है, 60% की वृद्धि होती है। अच्छा, 60% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 20×3 60 और 20×5 100, यानी पहले राजस्व कितना रहा होगा, 5 रहा होगा, तो अब क्या हो जाएगा, पहले राजस्व अगर 5 रहा होगा तो अब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 3 का इंक्रीमेंट हुआ तो राजस्व क्या हो गया, रेवेन्यू क्या हो गया, 5 से 8 हो गया। अब बस यही ठहर जाना है और फिर दिमाग को ध्यान यहाँ लगाना है। ठीक है, फिर से दिमाग लगाना है यहाँ पे। अब यहाँ आपसे क्या बोला दूसरा लाइन, तो उसकी बिक्री में कितने, उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है, अगर आपको बिक्री निकालना है तो इसका तिर्यक गुणा करना है, इसका तिर्यक गुणा करना है, इसका गुणा यहाँ करना है और इसका गुणा यहाँ करना है। यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे इसकी प्रारंभिक राजस्व पता चल जाएगा, इसका अंतिम राजस्व पता चल जाएगा, मतलब इसका प्रारंभिक सॉरी दोस्तों, इसका प्रारंभिक कंजप्शन, जो प्रारंभिक बिक्री पता चल जाएगा, इसका अंतिम बिक्री पता चल जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप निकालना है कंजप्शन में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, मतलब उसकी बिक्री में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। बस यही सब छोटा छोटा शब्द होता है, अलग 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 इस्तेमाल कर रहे तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी एक तरीके से खपत की ही बात कर रहा है, उसकी बिक्री में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा, ये 5 चौक को 20, इसका आपने यहां गुणा कर दिया 5 चौक को 20, इसका आप यहां गुणा कर दिए, कितना हो जाएगा, 5×9 = 40। अच्छा, इनिशियल में बिक्री उसकी कितनी रही है, 20 रही है, अब बढ़कर कितना हो गया, 40 हो गया। कितने परसेंट का चेंजिंग हो गया, जल्दी बताइए। 20 का इंक्रीमेंट हो रहा है कितने पर, 20 पे, इंटू 100, 20 से 20 काट दिए, कितना हो जाएगा, 100%। ये चीज समझ में आया नहीं आया, फिर मैं बताने का प्रयास करता हूं। चूंकि प्राइस क्या हो रहा है, 20 प्राइस में 20% की कमी हो रही है, तो 5 से हो गया 4। ठीक है, अब क्या बोला है कि जो उसका बिक्री है, जो उसका कंजम्पशन है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें X% की वृद्धि हो रही है, और जो उसका रेवेन्यू है, जो राजस्व है, उसमें 60% की वृद्धि हो रही है। तो जब 60% का फ्रैक्शन लेंगे तो कितना होता है, 3/5, तो कितना हो जाएगा, 5 से बढ़कर 3 यूनिट की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, ये 5 से 8 हो जाएगा। तो अगर आपको कंजम्पशन निकालना है कि उसकी बिक्री क्या है, इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, 5 चौक को 20 और 5×9 = 40। ठीक है, तो प्रारंभिक जो आपका बिक्री है वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और अंतिम बिक्री कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 20 पे, 20 से 40 बढ़ने में कितना लग रहा है, 20 बढ़ रहा है, बटे ले लेते हैं प्रारंभिक 20 × 100, कितना हो जाएगा, 100%। आपको पेपर में ऐसे भी नहीं करना है, इसका मैं बस आपको एक तरीका बताया हूं, आपको कैसे उस क्वेश्चन को फास्ट करना मैं और एक तरीका बताता हूं। दोस्तों फर्स्ट पर डस्टिंग कर लिया जाए साफ से, फिर मैं आपको बताते हैं। ठीक है, अच्छा मान लीजिए उसका जो मूल्य है वो 100 रुपया है। ठीक है, प्रारंभिक जो मूल्य उसका मान लीजिए आप 100 रुपया। ठीक है, अब इसमें क्या किया, उसके मूल्य में कितनी वृद्धि की गई है, 120 की।
अरे वृद्धि नहीं किया गया, यहाँ पे क्या बोला, देखिए साफ साफ बोला 20% की कमी की गई है। अच्छा 100 से 20% की कमी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 80 आएगा नहीं आएगा। फिर यहाँ पे ध्यान से देखिए, थोड़ा भी मिस नहीं होना है, एकदम दिमाग यहाँ पे लगाए रहिए। 20% की कमी हुई है तो क्या हो जाएगा, 100 से 80, प्राइस पहले 100 रहा होगा तो 80 हो जाएगा। और फिर बोल रहा है ये लाइन आप छोड़ दीजिए, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है पहले, अब दूसरी तीसरी लाइन ये पढ़िए। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई हो तो राजस्व कितना, मान लीजिए राजस्व पहले 100 रहा होगा, अब कितना हो गया 160। राजस्व पहले 100 रहा होगा, अब कितना हो गया 160। तो बोल रहा है उसके बिक्री में X% की वृद्धि हुई है, तो बिक्री में कितने की वृद्धि हुई है, यही तो बोल रहा है X% की वृद्धि हुई है। इसका मान कितना हो जाएगा, X% की वृद्धि कैसे निकालें, 80 से बढ़ के मान कितना हो गया 60 हो गया। 80 से बढ़ के मान कितना हो गया 60 हो गया, यानी 80 एकम 80, इसको काट दीजिए, 80 एकम 80 और 80 दूना 160, यानी 1 यूनिट से मान बढ़कर कितना हो गया 2 यूनिट हो रहा है। तो कितने का गैप है इसके बीच में, एक का, एक इंटू क्या करेंगे आप इसमें 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100%। मतलब 80 का जस्ट डबल है तो कितना 100% तो बढ़ेगा। 80 से बढ़ के सीधे 160 हो गया तो उसका कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। तो ये टाइम बचाना है आपको, आपको सीधे इसका इस्तेमाल करना है, सीधे प्राइस घटा देना है, या बढ़ाएगा बोलेगा तो बढ़ा देना है, और फिर राजस्व में कितनी चेंज की है उसको लिख देना है, और सीधे क्या करना है, जो उसके बिक्री में जो चीज बोल रहा है कमी हो रहा है वृद्धि हो रही है उसको सीधे आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, वो चीज वो आपको जो मैं इसके पहले बताया हूँ उसको करने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे आप टाइम बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, ओके दोस्तों, आज ये इस कॉन्सेप्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपका 2 एग्जाम में पूछा क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन आया है, 2022 में एसएससी में आया है और 2021 में सीएचएसएल में पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, सेम वही पैटर्न है जो मैंने पहले बताया क्वेश्चन। ठीक है, आप सबसे पहले इसको आप खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको, जल्दी से ट्राई कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ इसमें क्या बोला है, सीधे कुछ नहीं करना, मैंने आपको क्या बोला था, आपको सीधे 100 मानना है। इसमें क्या बोला है, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई है। ठीक है, आप मान लीजिए प्रारंभिक जो मूल्य रहा होगा उसका 100 रहा होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है 30% की वृद्धि हुई है, आप सीधे क्या लिखेंगे, अब बढ़कर मूल्य कितना हो गया 130 हो गया। यदि उसके व्यय में 10% बढ़ता है, यदि इसका व्यय क्या है 10% बढ़ता है, व्यय क्या है 10%, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। प्रारंभिक व्यय अगर 100 है तो कितना बढ़ गया 110 हो गया। 10% बढ़ता तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। जो पहला मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने आपको दोनों मेथड बताया था, लेकिन मैंने बताया था पेपर में आपको यही अप्लाई करना है अगर आपको जल्दी आंसर निकालना है तो मूल्य को 30% बढ़ा दिया 130 हो गया, और व्यय को 10% बढ़ा दिया 110 हो गया। अब बोल रहा खपत में यानी कंजप्शन में कितने परसेंट की कमी हुई होगी, कितने परसेंट की कमी, क्योंकि मूल्य क्या हो रहा है 130 है और उससे कम होकर कितना हो जा रहा है 110 हो जा रहा है। ये कितने का डिफरेंस आ रहा है, 20 का डिफरेंस आ रहा है, ये 20 का डिफरेंस आ रहा है। 130 से कितना हो जा रहा है 110। इस चीज को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, इस चीज को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। आइए कितने पे कमी आएगी 130 पे तो ही आएगी, कितने की कमी किस पे कमी आएगी 130 पे आएगी। फिर क्या करेंगे इनटू आप 100 करेंगे, सीधे क्या करेंगे 100 कर देंगे। अच्छा बताइए, एक जीरो से एक जीरो आपने काट दिया है, ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब इसको आप काटिए, 13 कम 13 करेंगे कितना हो जाएगा 7 बचेगा, 13 पंजे 65 करेंगे कितना बच जाएगा 5 यानी 50, यानी 13 तिया 39 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 110, 13 छक्के 78 था, 13 सत्ते 91, यानी 13 बट्टे कितना हो जाएगा 110 वाले में जाना नहीं है, 13 बट्टे 104, 15.38%। यानी उसके कंजप्शन में कितने की कमी करनी होगी 15.38% की हमको कमी करनी पड़ेगी। क्या ये ऑप्शन में है, हाँ ये ऑप्शन में है। इस क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए, यदि आपका प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया है उसमें कितने की वृद्धि होगी 130 का, और उसके व्यय में कितने की वृद्धि हो गई है 110 का, तो कंजप्शन देखिए ऑलरेडी कम हो जाएगा, क्योंकि मूल्य में कितना वृद्धि हो रहा है 130 का हुआ है, व्यय में कितने की वृद्धि 110 का हो रहा है, तो व्यय देखिए कम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो कितने की कमी हो रही है 130 से 110 में कितने कमी हो गई 20 की कमी हो गई। कितने पे कमी हुई है 130 पे इंटू 100, तो कितने की कमी हो जाएगी 15.38% की कमी। सीधे आपको पेपर में यही अप्लाई करना है। ठीक है, आपको टाइम बचाना है, सीधे 100 मान के सीधे करना है। आपको हम परसेंटेज जब पढ़ाए तो पहले ही बताया जहां 100 दिखे तो 100 पे ही बढ़ाइए घटाइए, क्योंकि उसको निकालना काफी आसान होता है। ठीक है दोस्तों, तो मूल्य और खपत और खर्च वाला जो कॉन्सेप्ट था ये पूरा जितना भी मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन था मैंने आपको मिक्स और वो
जो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट वाला सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अब मैं आपको अगले टॉपिक पे ले जाऊंगा जिसमें आपको आपने पढ़ा होगा कि इतने परसेंट लोग पास हैं, इतने परसेंट लोग फेल हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट बढ़िया से कराऊंगा। उसके बाद आपका जो जनसंख्या वाला क्वेश्चन आता है, फिर वोटिंग वाले जो क्वेश्चन आता है, और फिर मिसलेनियस जो परसेंटेज के जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन है बढ़िया बढ़िया वो प्रीवियस ईयर आए हैं, उन सब सारे मैं क्वेश्चन को कराऊंगा। और दूसरा दोस्तों, मैं आगे एक चीज और स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि सिपाही का पेपर होने वाला है यूपीपी वाला, तो उसमें मैं आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर आया है उसमें मैं रीजनिंग और मैथ, ठीक है, मैं जल्दी ही कोशिश कर रहा हूँ उसको भी मैं जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर आया है उसको मैं आपको करा दूं और उसको बढ़िया से डिस्क्राइब कर दूं। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन और आगे पूछे तो आप लोग का गलती ना हो, ठीक है ना। उसमें भी कुछ डीआईवाई के भी कुछ क्वेश्चन आया, लड़के हमसे बोले सर थोड़ा उसका डीआईवाई करवा दीजिएगा, तो हम कोशिश कर रहे हैं। अभी थोड़ा हमको मौका नहीं मिल रहा था तो मैं इसी में लगा हुआ था, लेकिन आगे मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको बढ़िया से वो क्वेश्चन कराऊंगा। और उसमें जो हिंदी का कुछ क्वेश्चन, जो हिंदी के जो व्याकरण से संबंधित वाली जो चीजें हैं मैं आपको बता रखा हूँ, उसको भी मैं कराऊंगा, लेकिन उसको मैं बाद में कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको मैथ और रीजनिंग जो आया है उसका पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर में सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। जो अभी पेपर आपका 2024 में हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं पूरा का पूरा सॉल्व कराऊंगा। और जो प्रीवियस जो और 2019 में पेपर जो हुआ था यूपीसी सिपाही का, तो वो जो क्वेश्चन है उसको भी मैं करवाऊंगा। जिसको मुझसे जुड़ना है वो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना है बढ़िया से, क्योंकि मैं जो प्रीवियस ईयर कराऊंगा वो आगे आने वाले क्वेश्चन भी आप आराम से कर लेंगे। जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको मैं पूरा क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए मैं हर चीज को बता रहा हूँ कि लड़के कंफ्यूज ना हो। यहाँ जब खर्च लिखा है तो राजस्व भी हो सकता है, लड़के टर्म्स भूल जाते हैं, बिक्री शब्द का भी इस्तेमाल कर सकता है, तो उस चीज को आपको दिमाग रखना है। यहाँ पे क्या कर रहा था, खपत को क्या बोल रहा था, बिक्री बोल दे रहा था, तो इस चीज को समझना आपको समझना पड़ेगा। और कब कौन सी वैल्यू कांस्टेंट हो रही है, कब कौन सी वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो रही है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जब भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्या होता है, कंजप्शन आपका घट जाता है। इस चीज को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। जो हमने अपना शुरुआत में जो मैंने एग्जांपल लिया था 25 रुपए वाला और 4 केजी आलू वाला, उस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, आप कहीं भूलेंगे नहीं। लड़के हमेशा भूल जाते हैं कि कैसे सर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, तो इसी चीज को मैं बताया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूँ, और अगला जो टॉपिक है आपका, मैं कोशिश करूंगा जो कितने परसेंट फेल पास वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जो बढ़िया बढ़िया प्रीवियस ईयर आए हैं उसको मैं कराता हूँ। दोस्त आप लोग मुझसे जुड़िए, आप लोग को बहुत ही फायदा होने वाला है। मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में अपना समय मत बर्बाद कीजिए, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट लीजिए, आप उसके बाद उस पर प्रैक्टिस कीजिए। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है आपको मैं बता रहा हूँ, आप 100 में 100% नंबर लेके आएंगे मैथ में। और चूंकि सिपाही का जो पेपर होने वाला है, चाहे सिविल का पेपर होने वाला है, इसमें जब तक आप मैथ और रीजनिंग में पूरा नंबर नहीं लाएंगे तो आप सोच लीजिए आपका प्री निकल जाए, बहुत आसान नहीं है। क्योंकि जीएस में लड़के बहुत बढ़िया नंबर ला नहीं पाते हैं, बहुत अच्छा भी पढ़ के जाएंगे तो टीसीएस देखते हैं जीएस कैसे पूछता है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं, आप लोग खुद पेपर देते होंगे, देखते होंगे। जब तक आप लोग 2 सब्जेक्ट में अच्छा नंबर नहीं करेंगे तो इंग्लिश और जीएस, इंग्लिश में लड़कों कुछ बच्चों के जो रूरल एरिया से आते हैं, थोड़ा सा उन लोग का भी इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर होता है, जो बढ़िया कॉलेज से नहीं पढ़ रहे हैं। हालांकि वो भी लड़के मेहनत करते हैं तो बाद में नंबर लाना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं है नहीं लाते हैं, लेकिन फिर भी उनका नंबर कम आता है, ठीक है। तो धीरे धीरे जो प्रैक्टिस करने लगते उनका नंबर बढ़ने लगता है, तो उनके लिए दो सब्जेक्ट एकदम कम हो जाता है और 2 सब्जेक्ट में बढ़िया नंबर लाते हैं, तो उससे भी उनका प्री नहीं निकलता। आपका प्री तभी बढ़िया नंबर से निकलेगा जब जिसमें आप तीनों सब्जेक्ट बढ़िया करेंगे, और उसके बाद जीएस में भी कम से कम 25 से 30 नंबर आप नंबर लेके आते हैं, तब आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि मेंस में तो इसका नंबर ऐड होता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्वालिफाइंग नेचर का, फिर भी देखिए रहे मेरिट कितना हाई बनता है। कितने बच्चे इस बार 17,000 का समथिंग वैकेंसी आई है, अब देखिए कितने एस्पिरेंट्स में भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, कंपटीशन तो अभी है, और जब 30,000 सीट आया, 17,000 सीट आया, 36,000 सीट आया, कंपटीशन हमेशा बना ही रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, बढ़िया से आप मैथ का प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उससे अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, क्योंकि वो टीचर एक एक चीज बताता नहीं है बहुत बढ़िया से, तो लड़के कंफ्यूज रहते हैं। मैं इसलिए हर छोटी छोटी चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको खूब फायदा मिला है। तो आप लोग मुझसे जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।